अध्याय 1 फटे हुए पर्दे में वापसी। सुबह की पहली किरण के साथ एलियास क्रॉ की आंखें खुली। एक पल के लिए उसे लगा कि वो अब भी ग्रैंड रिफ्ट के उस खूनी मैदान में है, जहां अपनों के धोखे ने उसका सीना छन्नी कर दिया था। लेकिन सामने मौत नहीं, बल्कि एक टूटी फूटी पत्थर की कोठरी थी। दीवारों पर जादू की हल्की नीली लकीरें कांप रही थी और हवा में पुरानी जड़ी बूटियों की कड़वी गंध घुली थी। बाहर से बच्चों के अभ्यास करने की आवाजें आ रही थी। एलियास के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। तो वो क्रोनो शार्ड वाकई काम कर गया। उसने बुदबुदाते हुए अपने हाथों को देखा। ये हाथ जवान थे। इन पर न तो युद्ध के निशान थे और न ही वो काला जादू जिसने कभी दुनिया को थर्रा दिया था। वो 500 साल पीछे लौट आया था। वो सम्राट वोस, जिसने हजारों साम्राज्यों को अपने पैरों तले कुचला था, अब फिर से हाउस थॉर्न का एक मामूली सी रैंक छात्र था। उसने पास पड़े पुराने ग्रे कपड़े पहने और आईने में खुद को देखा। वही शांत चेहरा, वही गहरी काली आंखें, जिनके पीछे अब एक सदियों पुराना शैतान जाग चुका था। इस बार कोई दोस्ती नहीं, कोई वफादारी नहीं। उसने खुद से वादा किया, जो कमजोर है वे मेरी सीढ़ी बनेंगे और जो ताकतवर है वे मेरा आहार। उसने अपने भीतर झांका। उसका नेक्सस, ऊर्जा का केंद्र, जो पिछले जन्म में एक धधकते सूरज जैसा था, अब बस एक छोटा सा खाली गड्ढा था। पिछले जीवन के टेस्ट में सब उसकी इस कमजोरी पर हंसे थे। उन्हें क्या पता था कि इसी गड्ढे को वो एक दिन पूरे ब्रह्मांड को निगलने वाला ब्लैक होल बना देगा। मैदान पर पहुंचते ही एल्डर हार्लन की आवाज गूंजी, लाइन लगाओ, आज स्पार्क शार्ड से सार खींचना सीखेंगे। जो चूका समझो उसकी नसें फटी। भीड़ में सबसे आगे लीरा वॉस थी, ए रैंक वाली प्रतिभाशाली लड़की। उसने जैसे ही क्रिस्टल को छुआ, नीली रोशनी की एक चाबुक लहराई और पुतला राख हो गया। सब तालियां बजाने लगे। एलियास ने मन ही मन सोचा, कितनी ऊर्जा बर्बाद की। अगर वो इसे सुई की तरह इस्तेमाल करती तो असर 10 गुना होता। तभी गैरिक ने उसे धक्का दिया। हट जा क्रो, तेरे जैसे सी रैंक कबार के पास खड़े रहने